Hi guys, welcome to Jitendra English classes. Now we will talk about the degree of comparison. We use the adjective to compare two or more people, animals or things. हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं यानी कंपेयर करने के लिए टू आर मोर पीपल, दो या दो से अधिक लोगों के, दो या दो अधिक जानवरों के लिए या दो से अधिक वस्तुओं के लिए. द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ द कंपैरिजन. और द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के फॉर्म होते हैं, थ्री फॉर्म होते हैं. वे डिपेंड करेंगे किस पर? द काइंड ऑफ द कंपैरिजन, कंपैरिजन की तुलना पर. देयर आर थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं. एक पहले को हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं और तीसरे को सुपरलेटिव डिग्री. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इन्वॉल्व्ड. जो पॉजिटिव डिग्री होता है वह एडजेक्टिव का एक पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है जब नो कंपैरिजन इज इन्वॉल्व, जब कोई कंपैरिजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. यानी कि दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. एक तरह से यह एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म होता है. अर्जुन इज़ अ यंग मैन. अब यहाँ पे देखिए देयर इज़ नो कंपैरिजन इन दिस सेंटेंस. यंग क्या है? यह एक सिंपल फॉर्म है और यहाँ मैन आपका यानी यंग एडजेक्टिव है और मैन यहाँ पे नाउन है. नाउ लुक एट द सेकेंड. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव कंपेयर टू पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वह हम दो लोगों की तुलना करते हैं या दो वस्तुओं की तुलना करते हैं या दो जानवरों की तुलना करते हैं. और वी एड ER द मोस्ट एडजेक्टिव टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव. हम इसमें इसके कंपैरेटिव बनाने के लिए अधिकांश एडजेक्टिव में आर या ER जोड़ देते हैं. यानी हम इस एडजेक्टिव के लास्ट में अगर पहले से ई है तो हम केवल आर जोड़ देते हैं, अगर वहाँ लास्ट में कोई ई नहीं है तो हम ER जोड़ देते हैं. इन सम केसेस और कुछ मामलों में वी एड मोर बिफोर द एडजेक्टिव. कुछ मामलों में एडजेक्टिव के पहले हम मोर जोड़कर उसके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि वी ऑफन यूज़ द देन विद द कंपैरेटिव डिग्री. हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके साथ हम देन प्रायः यूज करते हैं. देन एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है. यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल. माई बुक इज़ लार्जर देन योर. यहाँ ये माई बॉक्स यानी कि जो बॉक्स है तुम्हारे बॉक्स से वह क्या है? थोड़ा भारी है. तो यहाँ पे देखा कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स की तुलना की, दो बॉक्स की यहाँ तुलना की जा रही है. और लार्ज में पहले से ई होता है, हम यहाँ केवल आर जोड़ देंगे. इस तरह से लार्जर हो जाएगा यानी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा. और कंपैरेटिव डिग्री को कंपेयर करने के लिए हम देन का यूज करते हैं. सेकंड में देखिए अर्जुन इज यंगर देन सुशांत. यहाँ पे अर्जुन है और सुशांत, यहाँ दो व्यक्ति की तुलना की जा रही है. यंग में हमने ER जोड़ दिया गया है यहाँ पे, और ER यह बताता है कि यह कंपैरेटिव डिग्री है. और देन यह इंडिकेट करता है कि यह पूरी तरह से कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि हम किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं. सुशांत इज़ मोर सेंसिबल देन अर्जुन. यहाँ पे सुशांत और अर्जुन के साथ तुलना की गई है. हमने पहले ही बताया था कि कुछ वर्ड्स यानी एडजेक्टिव के ऐसे होते हैं जिसमें हम आर या ER नहीं जोड़ते हैं, उसमें हम मोर जोड़कर उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है कि सेंसिबल के पहले मोर लगाया है और यहाँ देन आपको ये बता रहा है कि यह कंपैरेटिव डिग्री है. तो आपने देखा कि तीनों में देन का यूज किया गया है और तीनों जो है सेंटेंस यानी कि क्या है? कंपैरेटिव डिग्री हैं. अब हम बात करते हैं कि द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन द कंपेयर मोर देन टू पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स. सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हम दो व्यक्तियों की तुलना यानी करते हैं से अधिक करते हैं, या दो वस्तुओं की तुलना, दो वस्तुओं से अधिक की तुलना करते हैं, या दो जानवरों से अधिक की हम तुलना करते हैं.
तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव में हम दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो जानों की तुलना की जाती है। अब वी आइदर एड एस टी ई एस टी एडजेक्टिव आर मोस्ट बिफोर द सम एडजेक्टिव टू फॉर्म द सुपरलेटिव। हम क्या करते हैं, यानी एडजेक्टिव में क्या जोड़ देते हैं, एस टी। अगर ई है तो केवल एस टी जोड़ देंगे, और अगर ई नहीं है तो हम ई एस टी जोड़ देते हैं, जिससे क्या बन जाएगा, या सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले हम यानी एस टी या ई एस टी नहीं जोड़कर उसके बदले में हम मोस्ट जोड़ देते हैं। मोस्ट जोड़ने से वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद द आर्टिकल द बिफोर देम। और हर सुपरलेटिव डिग्री के यानी कि उन एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के ठीक पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कि द लार्जेस्ट बेड बिलोंग टू द पापा बियर। यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट लिखा हुआ है, लार्जेस्ट में यानी लार्ज और ई एस टी जुड़ा हुआ है, यह सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव की डिग्री के ठीक पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। इस तरह से हम यानी क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखेंगे नेहाल इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 बॉयज़, 3 व्यक्तियों की तुलना में किया जा रहा है। यंगेस्ट ई एस टी जोड़ा गया है, सुपरलेटिव बनाया गया है, और सुपरलेटिव के पहले देखिए द का भी यूज किया गया है। फिर सुशांत इज़ द मोस्ट सेंसिबल ऑफ द 3 बॉयज़। यहाँ पे देखिए 3 बॉयज़ यानी कि वहाँ पे इसके पहले आपने 2 में कंपेयर किया था। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ 3 का कंपेयर किया जा रहा है। तीनों सेंटेंस में 3 या 3 से अधिक लोग हैं, जिसमें कि द सुशांत इज़ द मोस्ट सेंसिबल, यानी यह सुपरलेटिव डिग्री है और इसमें मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया है, क्योंकि इसकी पहचान आप आर्टिकल से भी कर सकते हैं। इस आर्टिकल के पहले, इस एडजेक्टिव के पहले यानी कि आर्टिकल यानी कि लगा हुआ है। तो आपने देखा द सभी में द लगा हुआ है, और द बताता है कि सुपरलेटिव डिग्री है, और एस टी ई एस टी का भी प्रयोग किया गया है। अब उसके अलावा आप कुछ ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, ई आर ई एस टी जोड़ के बनाया गया है। बिग में जैसे अगर लास्ट लेटर क्या हो, अगर लास्ट लेटर कंसोनेंट हो, उसके पहले कोई सिंगल वावेल्स हो, तो जो लास्ट कंसोनेंट आपका डबल कंसोनेंट हो जाएगा। जैसे BIG डबल जी हो गया, फिर ER EST जोड़ दिया गया है। उसी तरह से अगर लास्ट लेटर Y हो, Y से पहले कोई कंसोनेंट हो, जैसे S कंसोनेंट है, तो Y को I में चेंज करके तब ER जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव में EST लगा देते हैं। अगर लास्ट लेटर पहले से E हो, तो E अगर पहले से है और अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना रहे हैं तो केवल इसमें R जोड़िए और इसमें EST जोड़ेंगे। यह आपने यानी कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन द प्रीवियस क्लासेस। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ कलरफुल डे।